आप सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार और ओम धूप शो के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारे पास है हरिदर्शन का नेचुरल सीरीज का सैंडलवुड प्रीमियम मसाला अगरबत्ती। ये एक रिक्वेस्टेड एपिसोड है, इसे इंग्लिश चैनल पर अमोल जी ने रिक्वेस्ट किया था। तो हरिदर्शन का ये नेचुरल सीरीज का इनका 6 अगरबत्ती का पैक है, जिसमें से 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक ये चंदन है, एक गुलाब है जो हम कर चुके हैं, ऊद है और खस मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स था। खस का फ्रेग्रेंस इनका बहुत सुंदर है, ऊद का भी इनफैक्ट बहुत अच्छा है। गुलाब का इनफैक्ट इन तीनों का ही आप रिव्यूज़ देख सकते हैं, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें 6 अगरबत्ती है जैसा कि हमने बताया, तो 3 कर चुके हैं, एक या चौथा है और 2 और हैं, पचूली और मस्क। तो उस दोनों को हम फिर बाद में करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक स्लीक सा बिल्कुल पैकेजिंग है, गोल्ड और ब्राउन का। जैसा इन्होंने चंदन का है तो गोल्ड और ब्राउन का कलर दिया हुआ है, जूही चावला जी दिख रही हैं, और हरिदर्शन का लोगो है, ये सब है। और दोनों तरफ ब्रांडिंग जो है वो इंग्लिश में ही है, काफ़ी स्लीक पैकेजिंग है। इनफैक्ट अगर आप ये 6 अगरबत्ती का पैक किसी को गिफ्ट में देना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। आप इसके साथ एक अच्छा सा इंसेंस होल्डर लगा दीजिए और आप इसे गिफ्ट के रूप में अच्छे से दे सकते हैं। और एक तरफ इसमें है हरिदर्शन का एड्रेस है, लोगो है, और ये बताते हैं 60 ग्राम अगरबत्ती है 100 रुपये का। दूसरी तरफ कॉशन है, कुछ और लोगोज हैं और नेचुरल सीरीज है, सैंडलवुड प्रीमियम मसाला अगरबत्ती लिखा हुआ है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ कुछ ऐसा है, और इसके दोनों ओपनिंग पे ही हरिदर्शन नेचुरल सीरीज सैंडलवुड लिखा हुआ है। तो जो इसका ओवरऑल पैकेजिंग है वो कुछ ऐसा सा है, स्लीक सा, अच्छा सा है। और अंदर हमें जो मिलता है वो गोल्डन कलर का ब्रांडेड पाउच मिलता है, कुछ इस तरह का, जिस पर हरिदर्शन लिखा हुआ है पूरे में। और इसमें अगर एक पैक में देखें तो 20 के लगभग अगरबत्ती है, और इस तरह के क्योंकि 2 पैक्स हैं तो अगर हम काउंट करें तो जो 60 ग्राम ये बता रहे हैं वो लगभग 40 अगरबत्ती है। इसके अंदर हमें जो अगरबत्ती मिलता है वो एक ब्राउन कलर का मशीन मेड अगरबत्ती है, जिसके ऊपर बहुत सारा मसाला लगा हुआ है। और इस पैक में भी इनफैक्ट बहुत सारा मसाला है, तो जब भी आप इसे खोलेंगे तो आपको बहुत ध्यान से खोलना पड़ेगा, वरना सारा मसाला इसका निकल जाएगा, आपके ऊपर आ जाएगा। और ये इसके ऊपर मसाला काफ़ी चढ़ा हुआ है। ब्राउन कलर का अगरबत्ती 9 इंच का है। तो और इसमें बैम्बू कोर जो है वो ऑफ वाइट है, काफ़ी अच्छा सा, स्टर्डी सा, स्मूथ सा है। और जो इसका प्रज्वलन काल होगा वो लगभग 55 से 60 मिनट का होगा, या 50 से 60 मिनट के लगभग का करीब का होगा, क्योंकि मसाला अगरबत्ती है तो ये थोड़ा जो नॉर्मल अगरबत्ती है, नॉर्मल डिप्ड अगरबत्ती जो होता है उससे थोड़ा ज़्यादा चलता है। ये भी डिप्ड है बट एज इन इसके ऊपर मसाला लगा हुआ तो ये थोड़ा और ज़्यादा चलेगा। तो कुछ इस तरह का इसका अगरबत्ती है। जो इसका टॉप नोट है, जब आप इसका पैक खोलेंगे ना तो आपको अच्छा सा चंदन का खुशबू आएगा। एक ड्राई सैंडलवुड का जो खुशबू होता है ना वो आपको आएगा जब आप पैकेट खोलेंगे। तो जब भी आप इसके पैक को खोलेंगे, जो अंदर का गोल्डन पाउच है उसमें खुशबू काफ़ी अच्छा आता है। लेकिन जो उसका टॉप नोट है उसमें जो खुशबू है वो बहुत चंदन का सा फील नहीं दे रहा है, थोड़ा सा हर्बल सा खुशबू है, थोड़ा सा मिठास ले हुए, बस मिठास बहुत थोड़ा सा है, ज़्यादा थोड़ा सा हर्बल सा नोट है इसका, कुछ उस तरह का इसका खुशबू है। और बहुत मध्यम खुशबू है, कुछ ज़्यादा इसमें तेज़ नहीं आ रहा है, तो ऐसा सही खुशबू है इसका। जब हम इसे प्रज्वलित करते हैं तब भी जो हमें खुशबू मिलता है वो हर्बल सा नोट है, जो मिठास लिए वैसा वो है। और अंदर कहीं एक थोड़ा सा छोटा सा एक जो ड्राई सैंडलवुड का फ्रेग्रेंस जो आपको पैकेट खोलने पर मिल रहा था वो मिलेगा। वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। अगर वो खुशबू प्रोमिनेंट होता तो ये अगरबत्ती बहुत अच्छा इसका खुशबू होता, लेकिन क्योंकि वो प्रोमिनेंट नहीं है, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ब्लेंड में कहीं अंदर सा हल्का सा एक चंदन का सा खुशबू आ रहा है। पता नहीं, शायद इन्होंने कुछ ज़्यादा इसको सोफिस्टिकेटेड बनाने का प्रयास किया या क्या। इसका खुशबू जो चंदन का खुशबू है वो बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। ओवरऑल आपको एक हर्बल सा खुशबू लगेगा कि हाँ एक कहीं पर कुछ अगरबत्ती सा जल रहा है। और अगर हम इसकी तीव्रता की बात करें तो तीव्रता बहुत कम है इसका, मतलब बिल्कुल वैसा है कि आपको ध्यान लगा के ये स्मेल करना पड़ेगा कि अच्छा कहीं पर अगरबत्ती जल रहा है, या फिर जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं फ्रेग्रेंसेस को लेकर उनको पता चलेगा कि हाँ कहीं पर कोई अगरबत्ती जल रहा है। लेकिन ये फिर भी पता नहीं चलेगा कि कहीं पर चंदन का अगरबत्ती जल रहा है। हाँ, पूरे प्रज्वलन काल में कभी कभार आपको एक वो जो चंदन का खुशबू है वो आ सकता है, लेकिन ओवरऑल एक जो प्रोमिनेंट चंदन का खुशबू बोलेंगे जैसा इन्होंने सैंडलवुड बताया है वैसा नहीं है।
इसका जो ऊद और खस था वो हमको ज़्यादा बेहतर लगा था। इनफैक्ट खस हमको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। खस का अगरबत्ती ऐसा है कि अब एक बार खरीद लेने के बाद हम दोबारा कभी ख़त्म नहीं होने दिए उसको अपने घर में। और क्योंकि हम यूजली अगरबत्ती घर के अंदर नहीं जलाते हैं, हम मेन एंट्रेंस पे जलाते हैं या फिर बाहर बालकनी में तुलसी जी के पास जलाते हैं। तो अगर आपको अगरबत्ती ये बहुत ज़्यादा पसंद आए और आप बांस नहीं यूज़ करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आजकल इस चीज़ को लेकर अवेयर हो गए हैं तो बांस नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इसे घर के बाहर भी लगा सकते हैं, मेन एंट्रेंस पर लगा सकते हैं। और जैसा कि हम आपको पहले भी बहुत बार बता चुके हैं, घर के मेन एंट्रेंस पर धूप बत्ती लगाना एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। आप इसे शुरू कीजिए और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उसके लिए इनफैक्ट खास अगर आपके पास गुग्गल और कपूर का खुशबू हो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। बट ठीक है, क्योंकि अब हम इतने सारे अगरबत्ती खरीदते रहते हैं रिव्यूज़ करने के लिए, और इसमें बहुत सारा अगरबत्ती ऐसा होता है जो सच में बहुत अच्छा होता है, तो घर के अंदर ना लगा के घर के बाहर लगाते हैं। या फिर कभी कभी वंस इन अ वाइल ऐसा होता है कि चलो घर के अंदर भी लगा लिया। एक अगरबत्ती जो है वो 40-45 मिनट का टाइम होता है या 1 घंटे का टाइम होता है, उसके बाद खुशबू जो है वो बसा सा रहता है, स्पेशली रात में अगर करें तो अच्छा लगता है। तो बाकी अगर हम इसके डिफ्यूजन की बात करें तो इसका डिफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि खुशबू ही ओवरऑल काफ़ी मध्यम सा, बहुत इनफैक्ट बिल्कुल लो लेवल का जो है इंटेंसिटी है इसका, तीव्रता है। तो खुशबू डिफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा नहीं है खुशबू का, और रिटेंशन भी 2 से 3 घंटे का है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर किसी को ऐसा खुशबू पसंद है कि जो बहुत मध्यम सा हो, बिल्कुल ध्यान लगाकर सूंघे तभी पता चले कि कहीं पर अगरबत्ती जल रहा है, अगर आपको उस तरह का खुशबू पसंद है, उस लो लेवल के इंटेंसिटी का, तो आपको पसंद आएगा। और चंदन में भी अगर आपको बिल्कुल ओवरऑल पूरा चंदन नहीं, हाँ ठीक है थोड़ा सा हल्का सा चंदन का हिंट आ रहा है कभी कभी अगरबत्ती के पूरे प्रज्वलन काल में, अगर आप वैसा कुछ चाह रहे हैं तो फिर आपको पसंद आएगा। बट अगर आप एक प्रोमिनेंट चंदन की खुशबू को चाहते हैं तो जैसा ये मेंशन कर रहे हैं सैंडलवुड, वैसा टाइप का सैंडलवुड हमको ये लगा नहीं। बाकी अगर आपने इसे यूज़ किया हो तो आपका क्या एक्सपीरियंस है आप ज़रूर बताइएगा। ये तो मेरा एक्सपीरियंस था जो हम आपको बता रहे हैं। तो कुछ उस तरह का इसका जो है खुशबू है हमको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया तो हम इसको 1 स्टार देने वाले हैं। बट कहने का ये नहीं मतलब है कि शायद ये अच्छा ना हो, बट हमको इसका खस और ऊद ज़्यादा पसंद आया था। तो ये है चंदन का, बट चंदन का खुशबू ऐसे कि हम सबको ही पसंद होता है, तो ज़्यादा उम्मीद था शायद हमको इससे, तो 1 स्टार है इसके लिए। तो हरिदर्शन का चंदन अगरबत्ती इसका 1 स्टार है। अब पिछले बार हमने एपिसोड में क्विज में आपसे पूछा था कि कस्तूरी का संस्कृत नाम क्या है। तो इनफैक्ट कस्तूरी का संस्कृत नाम कस्तूरी ही है। जो मस्क है, इंग्लिश का वर्ड जो मस्क है वो एक्चुअली संस्कृत से लिया गया है। संस्कृत में जो ओरिजिनल वर्ड है कस्तूरी का वो है मुश्क, और कस्तूरी मृगः करके है। तो मुश्क जो है वो एक्चुअली जो कस्तूरी मृग का जो वो ग्लैंड होता है जहाँ से वो मस्क निकलता है उसके लिए बताते हैं। तो मुश्क से जो है वो मस्क आया है। तो ये था हमारा पिछले बार का क्विज। अब हमारा इस बार का क्विज है कि गूगल का संस्कृत नाम क्या है। ये हमारा आज का क्विज। उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो। अभी हमारा एक सीरीज़ आएगा जिसमें हम ये बताएंगे कि 7 दिनों में जो हमारा जो 7 वार होता है, सोमवार से लेकर शनिवार तक का, उसमें हम कौन कौन सा अगरबत्ती कौन से भगवान के लिए यूज़ करेंगे। ये बहुत दिनों से पेंडिंग है। एक्चुअली भी हम घर चले गए थे और उसके बाद वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी था, हम बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाए थे कोई अगरबत्ती खरीदने के लिए, तो इसलिए वो रिव्यू नहीं कर पाए हैं। जल्दी ही वो एपिसोड लाएंगे, वो सीरीज़ लाएंगे, तो आप देखिएगा उसे ज़रूर। और उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने इससे कुछ सीखा और किसी और को भी इससे कुछ सीखने को मिल सकता है तो ये आप उनके साथ शेयर कीजिए। और जब तक अब हम अगली बार मिलें तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते।